अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डॉक्टर सिकंदर शेख साहब से बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। और डॉक्टर एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर का, तो डॉक्टर साहब ये माहिर हैं टाइफाइड के, तो आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, टाइफाइड है क्या, ये क्यों होता है, इसकी अलामत क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है जिसको हम साल्मोनेला टाइफाइड कहते हैं। साल्मोनेला टाइफाइड तब होता है जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड होटल से लिया, कंटामिनेटेड होए, या जो है नहीं पानी, वो खराब पानी हो जिसमें साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला बैक्टीरिया हो और हम ले, तो उसी की वजह से हमें साल्मोनेला ये टाइफाइड फीवर हो जाता है, जिसको अंतरियों का बुखार हम कहते हैं। तो इसकी अलामत जो होती है ना, वो हाई ग्रेड फीवर होता है पहले हफ्ते में, और फिर हाई ग्रेड फीवर पर चला जाता है, वो नॉर्मल टच पर नहीं आता है। उसमें दूसरी है कि वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा पेन इन एब्डामेन, अंतड़ियों में जो है ना दर्द होना, पेट में दर्द होना, मरोड़ी पड़ना, और कभी कभार अगर हम प्रॉपर इसको ट्रीट नहीं करें तो ये शॉक में जा सकता है पेशेंट। तो पहले हम डायग्नोज कैसे करेंगे? ये एक तो हिस्ट्री से, दूसरा हम पहले कराते थे टाइफाइड, आजकल कहते हैं टाइफाइड या डॉट टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड फॉर CS, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। फिर हम अगर कल्चर एंड सेंसिटिविटी जब तक रिपोर्ट आए तो हम फर्स्ट जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देते हैं, या पहले हम देते थे किलो। तो आजकल जो है ना वो रिकमेंडेशन जो आ गई है, तो एजिथ्रोमाइसिन है जैसे, वो हम रिकमेंडेड करते हैं, या थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है जैसे सेफ्ट्राइजोन आती है वो, या अगर हम जब तक ये इसकी रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक तो हम उसकी डिहाइड्रेशन कवर करेंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, और पहले शुरू में जो है ओरल अगर ले रहा है तो ओरल एंटीबायोटिक जैसे हमें एजिथ्रोमाइसिन है, सेफेक्सिन ग्रुप है, या नहीं ले सकता है तो हम थर्ड जनरेशन पर ले जाएंगे, जैसे मैंने बताया था सेफ्ट्राइजोन है, वो देते हैं। कैसे आदमी बचाव करे टाइफाइड नहीं हो उसमें? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छा सवाल है, कैसे हमें बचना चाहिए। तो एक तो प्रॉपर बाहर की चीज़ें जो कंटामिनेट आप समझ रहे हैं, बाहर की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जो ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है और जो डर्टी एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है वो नहीं लेनी चाहिए। और जो है नी, जो हम पानी भी लेते हैं नी, वो भी साफ सुथरा पानी लेना चाहिए, फ्रेश वाटर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई रोटी खाएं या कोई चीज़ लें तो हमें हैंड वॉश करना ज़रूरी है। अगर हैंड वॉश नहीं करेंगे, अगर हमारे हैंड में ही कंटामिनेटेड होगा कोई, तो हम उसके वजह से टाइफाइड हो जाएगा। अगर नहीं हैंड वॉशिंग प्रॉपर कर रहे हैं, हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर कर रहे हैं, बाहर की चीज़ें ओपन है वो नहीं ले रहे हैं जो कंटामिनेटेड है, तो बच सकते हैं जब तक ये टेम्परेचर ख़त्म हो जाए। दूसरी ये है कि हम उस पेशेंट की डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने बताया, पैरासीटामोल भी बताया, तो हम लिक्विड डाइट पर देते हैं जिससे वो टॉलरेट करे उसको। इसके ऐसे नहीं है फूड बंद कर देंगे, उसको फूड कंटिन्यूस करवाएंगे। यहाँ पर आते हैं कि हम फूड नहीं लेते हैं, ये भी गलत बात है। इसी वजह से वो पेशेंट, एक तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, दूसरा ये होता है कि वो अगर कुछ नहीं लेगा तो वो वीकनेस ही आ जाएगी। वीकनेस हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी टेस्ट आप कल्चर ब्लड कराते हैं, और कौन सी टेस्ट है इनकी? कॉमनली ये आजकल जो है रिकमेंडेशन ये है, अगर नहीं पता पड़ता है तो फर्दर हम दूसरे डिजीज पर जाते हैं कि और तो नहीं है एसोसिएट विद। अच्छा। तो बाकी जो है नी, पहले हम डॉट भी करवाते थे, टाइफी डॉट जिसको कहते थे, या टाइफाइड जो है नी वो फीवर के लिए होती थी टाइफाइड टेस्ट।
आजकल रिकमेंडेशन यही है, ब्लड फॉर CS, कल्चर एंड सेंसिटिव। अच्छा, ये आदमी को कैसे पता चले कि हमें टाइफाइड है? घर में कैसे उसको? एक तो फीवर का पैटर्न ये होता है, तेज बुखार है और वोमिटिंग है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो अगर आपको कोई घर में बता रहा है तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और देखेगा तो। अच्छा, इनकी ट्रीटमेंट आप कौन सी नाज़रीन को बताएंगे? इनकी ट्रीटमेंट क्या है टाइफाइड की? टाइफाइड हो गया तो जैसे मैंने बताया, सेफेक्सिम ग्रुप है, एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप है, सेफ्ट्राइजोन है, बहुत सारी दवाइयां हैं। अच्छा, अगर आप आजकल तो बर्निंग ये इशू है कि ड्रग रेसिस्ट हो गए हैं काफी। अच्छा। काफी केसेस में फिर हम जब रिपोर्ट आती है नहीं तो हमें पता पड़ता है कि इसको कौन सा साल्मोनेला है और किस दवाई से ये रिस्पांस करेगा। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट प्लान क्या बताएंगे? डाइट प्लान यही बताएंगे कि लिक्विड डाइट दें, कंटिन्यूस करें, ठीक है ना, फ्लूइड लें आप प्रॉपर, और हाइजीनिक का अपना ख्याल करें। अच्छा अच्छा, टाइफाइड जिसको बुखार है उसको आप क्या बताएंगे? परहेज कौन सी बताएंगे? क्या करना चाहिए उनको बुखार में? बुखार में तो यही है कि देखो ना, बुखार हो गया है तो हम उसको कहेंगे, जैसे बताया, डाइट इम्प्रूव करें, पैरासीटामोल उसको दें, और सपोर्ट में जो है नहीं, वो कोई अगर नहीं ले रहा है तो पेरेंटली हम फ्लूइड देते हैं। अगर वोमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक अलॉन्ग विद फ्लूइड के साथ देते हैं। अच्छा, आज आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, वो आपको जरूर फायदा मंद साबित होंगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी।